दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये रांची में है, ये हजारीबाग में है और ये धनबाद में है। ये तीनों में जो सेकंड जेनरिक का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात करेंगे और ये शुरुआत से बात करेंगे और शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक एक पार्ट देखिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पहले क्या होता था। दोस्तों, 2014 2017 बैच से पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में कभी भी सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, मतलब कि CBCS सिस्टम नहीं था। उससे पहले जो है वो ईयरली एग्ज़ाम होता था। उसमें क्या होता था कि एक सब्जेक्ट होता था ऑनर्स, मतलब कि अगर आप मैथ लिए हैं तो मैथ ऑनर्स होगा, फिजिक्स लिए तो फिजिक्स होगा, और उसके साथ जो होता था वो 2 सब्सिडरी होता था उसके साथ। जैसे मतलब कि यहाँ हो गया मैथ, तो नॉर्मली सभी लोग जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री चुनते थे। तो दोस्तों, अब क्या हुआ कि 2000 मतलब कि 14 या 15 का स्टार्ट में एक सर आए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। उनका नाम था गुरदीप सिंह। वो ISM में प्रोफेसर थे और उनको जो है यहाँ पर एज ए वाइस चांसलर बना के लाया गया। तो जब वाइस चांसलर बना के लाया गया तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन UG और PG दोनों में स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर मैं UG के बारे में बात करूँगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जिसको नॉर्मली BA BCom BSc ही कहते हैं प्राय, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो उन्होंने 2015 से लेकर 2018 ये बैच से उन्होंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, CBCS। ये जो है 3 ईयर का प्रोग्राम था। 3 ईयर में जो है आपको ग्रेजुएशन मिलेगा। उसमें जो है 6 सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर होंगे, और आपको जो है 3 साल लगेंगे एक डिग्री कंप्लीट करने में। इसमें क्या होगा कि आपके पास एक जो पेपर होगा वो होगा ऑनर्स का, और एक ही पेपर जो है वो होगा सब्सी का। दोस्तों, यहां पर ये ऑनर्स का नाम बदल के कोर रखा गया और सब्सी का नाम बदल के जेनरिक रखा गया। दोस्तों, ये हो गया बात कि यहाँ पर जो है 15-18 सेशन से जो है CBCS लाया गया। उसमें आप एक तरह से समझिए कि जो ईयरली वाला सिस्टम को हटा दिया गया, यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम लाया गया, जिसमें आपका एक पेपर ऑनर्स होगा और एक पेपर सब्सी होगा। दोस्तों, अब बहुत कोई बोले कि ऑनर्स में 2 पेपर होता था, वो हम नहीं बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि एक ऑनर्स पेपर पढ़ेंगे, एक सब्सी पेपर पढ़ेंगे, और एगो मतलब कि जैसे हिंदी इंग्लिश साइड में होगा तो वो अलग बात है। तो दोस्तों, यहाँ तो हम मतलब कि सभी लोगों ने जो है ग्रेजुएशन पास कर लिया था। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पर जो है नॉर्मल पास किया। ये दोस्तों, मैं 15-18 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 15-18 हो गया। उसके बाद जब जो 16-19 का जो बैच था, दोस्तों, जो 2016 से 19 का जो बैच है, उसमें क्या हुआ कि उसका जो है उस समय तक जो है, जब देखिए जो 2015 जो था, वहां से 2018 का जो हुआ, उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो BVU से हुआ। लेकिन 2017 में जो है 2017 से लेकर 18 के बीच में एक नया अस्तित्व में आया यूनिवर्सिटी, उसका नाम था BBMKU, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। और ये जो है धनबाद में
बनाया गया, स्टेबलाइज हुआ। दोस्तों अब क्या हुआ कि जो 2016 से 19 का बैच में था उसमें जो है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो है एग्जाम उन्होंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लिया। उसके बाद सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 का एग्जाम जो है वो BBMQ ने लिया। और फाइनल जो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मतलब कि फाइनल जो मार्कशीट हुआ या फाइनल जो सर्टिफिकेट हुआ वो BBMQ ही दिया। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये हुआ कि अब जो है, अब क्या हुआ कि हम लोग जो है ये जो 15-18 का है, मैं इसी को जो है कंसिडर करके बोलूंगा और सब जो है अपने आप से रिलेट कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है और किनको किनको प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि जो 2015-2018 जिसे जो 2018 में जो है यूजी पास किए, यूजी मैं गैपिंग का बात नहीं करूंगा, वो जो है 2020 तक जो है वो पीजी पास कर लिए थे और ऑलमोस्ट बहुत कोई जो है वो बीएड भी कर रहे होंगे। उसके बाद जो है 2022 तक जो है वो जो है ऑलमोस्ट यूजी प्लस पीजी प्लस बीएड पास हो गए। अब एक चीज हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर जो बीएड करते हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं और स्कूल में प्राय 4 गो स्टेप होता है, मतलब कि 4 गो कैटेगरी में टीचर लोग को बांटा गया है। एक होता है PRT जो प्राइमरी 1 से 5 लोग के, मतलब 1 से 5 गो को पढ़ाया जाता है। और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि 6 to 8 लोग को पढ़ाया जाता है। यहाँ 1 से 5 मैं लिख देता हूँ, यहाँ 6 to 8 है। और एक होता है TGT, इसमें जो है 9 और 10 इनको पढ़ाया जाता है। और एक होता है PGT, इसमें जो है 11 और 12 इनको पढ़ाया जाता है। तो जो ये कर रहे थे, जो सेमेस्टर सिस्टम से आए, जो ये यहाँ तक पास कर गए थे, उनको जो है ये TGT में प्रॉब्लम होने लगा। TGT में प्रॉब्लम होने लगा। तो TGT में क्या है मैं आपको बताता हूँ। TGT में क्या हुआ कि TGT में जो साइंस और आर्ट्स के बच्चे थे उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खोजने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी में, जैसे NVS हो गया, KVS हो गया, EMRS हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, ऐसा जो है वो सब जो है वहां पर खोजने लगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। उसमें क्या था कि एक ऑनर्स होना चाहिए और 2 सब्सी होना चाहिए। और जो 15-18 के बाद के बैच के थे उनके पास एक ऑनर्स था और एक सब्सिडरी था। और इसमें भी 2 सब्सी क्या क्या होना चाहिए किस ऑनर्स के साथ, वो भी TGT में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तहत था। दोस्तों ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप किसी का भी उठा लीजिएगा, केंद्रीय विद्यालय का या नवोदय विद्यालय का ऑलमोस्ट सेम है, EMRS का ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है, रूल है। और उसके साथ जो है 2 सब्सिडरी पॉलिसी जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस, मतलब कि हम लोग के सामने पहली बार आया था कि अरे अब प्रॉब्लम हो गया। और उस प्रॉब्लम में क्या हुआ कि बहुत कोई जो है वो KVS, NVS और इसका कॉन्ट्रैक्चुअल का जो भी डायरेक्ट जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें ये हम लोग जो है वो नॉट क्वालिफाइड थे, मतलब कि हम लोगों को वहां पर फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि अब जो है हम लोग का नींद खुला और हम लोग जो है, अब क्या हुआ कि हम लोग से पहले हुआ कि रांची यूनिवर्सिटी में 2017 से, अब रांची यूनिवर्सिटी का बात करते हैं हम लोग। रांची यूनिवर्सिटी में 2017 से भी यही वाला चीज आया गया था। उससे पहले भी था, तो उससे पहले 2 सब्सिडरी पॉलिसी वो लोग लाए थे। वो लोग जो है वो भी CBCS सिस्टम से ही लाए थे, लेकिन CBCS में भी उन लोग 2 सब्सिडरी पढ़ा रहे थे ऑलरेडी रांची यूनिवर्सिटी में। लेकिन कोई भी 2 जो सेशन है उनका 2017 और शायद 2018 का शायद है, मुझे ये क्लियर नहीं है, एक बार और आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि 2 जो बैच है वो 2 को बैच में जो है वो लोग भी 1 ऑनर्स और 1 सब्सी, या फिर आप इसे कोर बोलिए और इसे आप जेनरिक बोलिए, जेनरिक पढ़ाई हुआ था। तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट किए और वहाँ के लोग प्रोटेस्ट किए तो उसके बाद क्या हुआ कि रांची यूनिवर्सिटी ने माना कि हाँ हमारे से गलती हुई है तो हम उसका एग्ज़ाम लेंगे। और फिर रांची यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकाला
स्पेशल एग्जाम के तहत रांची यूनिवर्सिटी, और अब तक जहां तक मुझे ये नॉलेज है उन्होंने 2 जेनरिक ले चुका है, मतलब कि 2 सेमेस्टर का जेनरिक का एग्जाम ऑलमोस्ट हो चुका है और बाकी अब होगा आगे। और वही देखा देखी करके वीबीयू के जो स्टूडेंट हैं वो लोग प्रोटेस्ट किए, और उन लोग का वीबीयू ने बात मानने से साफ इनकार कर दिया, बोला कि ऐसा कैसे होता है। लेकिन वहाँ के जो छात्र नेता लोग थे जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग जो है बार बार रांची यूनिवर्सिटी का बात कर रहे थे। रांची यूनिवर्सिटी का जो है नोटिफिकेशन लेके आया, रांची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर से उनको सीधा सीधी बात करवाया गया, तब जाके वो एग्री हुए कि अच्छा ठीक है हम मीटिंग करते हैं। और फिर बार बार प्रोटेस्ट करने के बाद वीबीयू जो है वो राजी हुआ एग्जाम लेने के लिए, और फिर एग्जाम लेने के लिए जब राजी हुआ तब ये फॉर्म फिलअप करने का इनका डेट आ गया, और अभी एक्सटेंड हुआ, अभी शायद 20 अगस्त तक इनका फॉर्म फिलअप करने का डेट है। अब क्या होगा, अब क्या हुआ कि अब एक और प्रॉब्लम आया, क्योंकि अब मैं बताता हूं, अब जो वीबीयू जो था रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद एंड बोकारो। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के, 6 डिस्ट्रिक्ट का कॉलेजों को मिला के एक यूनिवर्सिटी बना था वीबीयू, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जो 1993 में स्टेबलाइज हुआ था, रांची यूनिवर्सिटी से टूट के। दोस्तों उसके बाद 2018 में जो है ये धनबाद बोकारो को तोड़ दिया गया, और धनबाद बोकारो को एक नया यूनिवर्सिटी मिला, वो था BBMKU। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन निकल गया, इसका नोटिफिकेशन में निकल के बोला गया कि हाँ आप फॉर्म भरिए, हम लोग एग्जाम लेंगे। लेकिन दोस्तों BBMKU ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। लेकिन मामला यहाँ पर क्या फंसता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों जो 2015 2018 ये बैच से जो यूजी प्रोग्राम से जो ग्रेजुएशन किए थे, वो लोग जो है उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन जो था वो वीबीयू से था, इंक्लूडिंग जो धनबाद बोकारो से किए हुए थे, जो धनबाद बोकारो के जो कॉलेजेस थे उनसे जो किए हुए थे, उनका भी सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वीबीयू से था। तो दोस्तों अब ग्लिच क्या फंस रहा है कि जो फॉर्म वीबीयू ने भरने के लिए कहा है, वीबीयू का जो पोर्टल में जो भरा रहा है, वहां पर इन दोनों के स्टूडेंट जो है उनका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड बता दे रहा है, और उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। और जब उनके टोल फ्री नंबर से जब कॉल मतलब बात कर रहे हैं, कांटेक्ट किया जा रहा है, तो कांटेक्ट में उन्होंने कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो BBMKU लेगा। दोस्तों यहाँ तक एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि अब जो है जो धनबाद बोकारो के स्टूडेंट जो 15-18 बैच के जो है उनका जो है रजिस्ट्रेशन इनवैलिड, फॉर्म भरने नहीं दे रहा है, और जब उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है तो वो बोल रहा है कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी आप लोगों का एग्जाम लेगा। तो दोस्तों अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जब हम लोग या फिर जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं BBMKU पूछने के लिए कि सर हम लोग का एग्जाम आप लेंगे कि नहीं लेंगे, तो वहाँ पर BBMKU पहले ये बोला था कि हम लोग एग्जाम कैसे लेंगे, हम लोग एग्जाम नहीं लेंगे, जाइए आप लोग वीबीयू से बात कीजिए। फिर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद फिर BBMKU ने कहा कि 1 हफ्ता का टाइम दीजिए। तो 1 हफ्ता का टाइम में जो है आपको सही से पता मतलब कि हम लोग एग्री मतलब कि कर लेंगे कि कौन एग्जाम लेगा। तो दोस्तों ये अभी तक है, अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आया है, और अभी तक फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया गया है। और अब मैं सुन रहा हूँ, अब देखिए इसमें घाटा क्या है, बात है सिर्फ यहाँ पर बीएड की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा टेक्निकल है। जैसे हम लोग मतलब कि जो इन लोग का मीटिंग हो रहा था उसमें जैसे रेलवे का कुछ सुने हैं कि रेलवे का जो है कुछ टेक्निकल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप कहीं पीएचडी कर रहे होंगे, जैसे बीएचयू में शायद बीएचयू का जो पीएचडी एंट्रांस है उसमें भी आपको जो है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है, और बीएड में मतलब कि टीजीटी में तो मांग ही रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम अब आपको बता रहे हैं कि बिहार का एक
हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि जब ये दो यूनिवर्सिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वीबीयू और बीबीएमकेयू, तो इसमें जो है आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है, इस पर भी अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि कोई भी ऑनर्स सब्जेक्ट बिना दो सब्सिडरी के बिना अधूरा है। मैं भले ही आप यूनिवर्सिटी बहुत बोलते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको छाट दिया गया तो यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद आप कोर्ट जाके धक्के मारते रह जाइए, मारते रह जाइए, मारते रह जाइए। दोस्तों अगर आपको आपका एग्जाम हो चुका है, अगर कोशिश कीजिए कि दो सब्सिडरी आप अपना डिग्री में जरूर जोड़ें। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर डिग्री फ्यूचर में सही नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप वहाँ पर मतलब कि डायरेक्ट अगर एक बार में छाट भी दिया तो आप कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाओगे, किसके चक्कर लगाते रह जाओगे, क्या लगाते रह जाओगे, फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं है। वीबीयू सुनेगा नहीं, बीबीएमकेयू सुनेगा नहीं। तो दोस्तों यही पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आपको कुछ भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका फिर से निदान करेंगे। दोस्तों बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि आप एक वीडियो बनाइए, तो हम वीडियो बनाए थे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्या है। और ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।